हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरमीडिएट की इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो के अंतर्गत ये इंग्लिश सप्लीमेंट्री विस्तास का 4th चैप्टर है द एनिमी, रिटन बाय पर्ल एसबक। इस लेसन को हम लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहे हैं। इस लेसन की एक वीडियो पहले मैं बना चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पर उसको देख सकते हैं। जो शेष पार्ट रह गया था इस वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि वीडियो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितनी वीडियो हम लाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को लाभ हो सके। शुरू करते हैं वीडियो। इस लेसन में एक डॉक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी की स्टोरी है। विश्व युद्ध के दौरान जब जापान और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे, उस समय एक अमेरिकन सैनिक जापान में एक डॉक्टर को मिला। उस डॉक्टर ने उसकी किस प्रकार हेल्प की, अपने फर्ज को ध्यान में रखते हुए उसी को राइटर ने इस लेसन में एक्सप्लेन किया है। शुरू करते हैं। He is so dirty, she murmured in distress. वह कितना गंदा है, डॉक्टर की पत्नी ने बुदबुदाते हुए कहा। Yes, हाँ, he had better be washed, सदाओ agreed. If you will fetch hot water, I will wash him. बेहतर होगा कि उसे नहला दिया जाए। सदाओ इस बात के लिए सहमत हो गया जो डॉक्टर था। उसने कहा, अगर तुम गर्म पानी ला दो तो मैं उसे नहला दूँ। I cannot bear for you to touch him, she said. उसने कहा, तुम्हारा उसको छूना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। We shall have to tell the servants he is here. और हमें नौकरों को बताना होगा कि वह यहाँ है। I will tell Yumi now. मैं यूमी को अभी बताती हूँ। She can leave the children for a few minutes and she can wash him. वह कुछ मिनट के लिए बच्चों को छोड़ सकती है और वह उसे नहला सकती है। सदाओ कंसिडर्ड ए मोमेंट, सदाओ ने क्षण भर के लिए सोचा। लेट इट बी सो, ऐसा ही सही। ही एग्रीड, वह राजी हो गया। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स, उसने कहा तुम यूमी को बताओ और मैं अन्य लोगों को बता दूंगा। बट द अटर पैलर ऑफ द मैन्स अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स। पर उस आदमी के बेहोश चेहरे के पीलेपन ने, क्योंकि वह बेहोश पड़ा था, उसके चेहरे का जो पीलापन था, पहले उसे झुककर डॉक्टर ने उसकी नब्ज देखी। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर। यह बड़ी कमज़ोर थी पर थी जरूर। He put his hand against the man's cold breast. उसने अपना हाथ उसकी ठंडी छाती पर रखा। The heart too was yet alive. दिल भी अभी तक जीवित था। He will die unless he is operated on, सदाओ said. सदाओ ने कहा, अगर उसका ऑपरेशन न किया गया तो वह मर जाएगा। कंसीडरिंग, सोचते हुए, द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, सवाल तो यह था कि हर स्थिति में इसे मरना ही है। हाना क्राइड आउट इन फियर, हाना डर के मारे चीख उठी। डोंट ट्राई टू सेव हिम, उससे बचाने का प्रयत्न मत करो। व्हाट इफ ही शुड लाइव, अगर यह जिंदा रहा तो क्या होगा। व्हाट इफ ही शुड डाई, अगर वह मर गया तब क्या होगा। सदाओ रिप्लाइड, सदाओ ने उत्तर दिया। ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, उस बेहोश पड़े हुए व्यक्ति की ओर देखते हुए वह बोला। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विटेलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाई नाउ, बोला कि इस आदमी में अवश्य ही कुछ
असाधारण शक्ति रही होगी, वरना तो अभी तक यह मर जाता। बट देन ही वॉज वेरी यंग, पर यह बड़ा युवा भी तो था। परहैप्स नॉट येट 25, शायद अभी 25 का भी नहीं। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, आपका अभिप्राय है ऑपरेशन से मर गया तो? हाना आस्क्ड, हाना ने पूछा। यस सदाओ सेड, हाँ सदाओ ने कहा। हाना कंसिडर्ड दिस डाउटफुल्ली, हाना इस बारे में संदेह के साथ, हाना ने इस बारे में संदेह के साथ सोचा। एंड और व्हेन शी डिड नॉट आंसर सदाओ टर्न अवे, और जब उसने कोई उत्तर नहीं दिया तब सदाओ ने दृष्टि दूसरी ओर कर ली। एट एनी रेट, कुछ भी हो, एट एनी रेट का मतलब है कुछ भी हो। समथिंग मस्ट बी डन विद हिम ही सेड, उसने कहा इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, उसने कहा कि सबसे पहले तो इसे नहलाना होगा। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम, वह शीघ्रता से कमरे के बाहर गया। एंड हाना केम बिहाइंड हिम, और हाना उसके पीछे पीछे आ गई। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन, वह उस गोरे आदमी के साथ अकेले नहीं रहना चाहती थी। ही वॉज द फर्स्ट शी हैड सीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका, एंड नाउ ही seemed to have nothing to do with those whom she had known there. अमेरिका छोड़ने के बाद वह पहला ऐसा व्यक्ति था जो उसे मिला था, और अब ऐसा लगता था कि इस व्यक्ति का उन लोगों से कुछ लेना देना नहीं था जिन्हें वह वहां पर रहते हुए जानती थी। Here he was her enemy, यहाँ वह उसका शत्रु था। इमेंस, एक खतरा। लिविंग अ डेड, जीवित या मृत। शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी, वह बच्चों की कक्षा की ओर मुड़ी, बच्चों के कक्ष या बच्चों के कमरे की ओर मुड़ी और उन्होंने बच्चों को आवाज़ लगाई यूमी। बट द चिल्ड्रन हियर्ड हर वॉइस, पर बच्चों ने उसकी आवाज़ सुन ली। And she had to go on for a moment and smile at them and play with the baby boy now nearly 3 months old, और क्षण भर के लिए उसे अंदर जाकर उनकी ओर मुस्कुराना और शिशु लड़के के साथ खेलना पड़ा जो अभी लगभग 3 महीने का था। Over the baby's soft black hair she motioned with her mouth, Yumi with me, जो बच्चा था छोटा उसके नाजुक काले बालों के ऊपर से अपना मुंह हिलाकर इशारा किया, यूमी मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड, ही इज रेडी, मैं शिशु को सुला देती हूँ, यूमी ने उत्तर दिया, वह तैयार है। शी वेंट विद यूमी इनटू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स व्हाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्वेल्स ऑन द फ्लोर एंड लेड द बेबी बिटवीन देम, वह यूमी के साथ बच्चों के जो कमरा था उसके बगल वाले कमरे में गई, वो लड़के को गोद में लिए खड़ी रही जबकि यूमी ने सोने वाले गद्दे फर्श पर बिछाए और उसके अंदर शिशु को लिटा दिया। देन हाना लेड दी वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू दी किचन, फिर हाना जल्दी से आगे आगे चलकर दबे पांव उसे रसोई में ले आई। The two servants were frightened at what their master had just told them. मालिक ने जो कुछ अभी अभी कहा था वह सुनकर दोनों नौकर डरे हुए थे। The old gardener, जो बूढ़ा माली, who was also a house servant, जो घर का नौकर भी था, pulled the few hairs on her upper lip, उसने अपनी मूंछों के कुछ बाल उखाड़ लिए। द मास्टर आउट नॉट टू हील द बाउंड ऑफ दिस व्हाइट मैन शी हैड ब्लंटली टू हाना, मालिक को इस गोरे आदमी के घाव का इलाज नहीं करना चाहिए, उसने हाना से साफ साफ कहा। द व्हाइट मैन आउट टू डाई, गोरे आदमी को मरना चाहिए।
फर्स्ट ही वॉज शॉट, पहले उसे गोली लगी। देन द सी caught him and bounded him with her rocks, फिर समुद्र ने उसे पकड़ा और अपनी चट्टानों से उसे घायल किया। If the master heals what the gun did and what the sea did, they will take revenge on us. अगर मालिक की गोली के कृत्य का और समुद्र के अपनी चट्टानों द्वारा किए गए कृत्य का इलाज करेगा तो ये दोनों हमसे उसका बदला लेंगे। I will tell him what you say, Hannah replied courteously. जो कुछ तुम कहते हो मैं उसे बता दूंगी, हाना ने दयालुतापूर्वक कहा। But she herself was also frightened, पर स्वयं भी वह डरी हुई थी। Although यद्यपि she was not superstitious as the old man was, हालांकि उस बूढ़े आदमी की तरह वह अंधविश्वासी नहीं थी। Could it ever be well to help an enemy, क्या कभी शत्रु की सहायता करना भी अच्छा हो सकता है। Nevertheless, she told Yumi to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was. फिर भी उसने यूमी से कहा कि वह गर्म पानी लेकर आए और उसे उस कमरे में ले आए जहां गोरा आदमी था। She bent ahead and slid back the partitions. वह आगे बढ़ी और उसने पार्टीशन को पीछे खिसका दिया। सदाओ was not yet there. सदाओ अभी तक वहां नहीं आया था। यूमी फॉलोइंग पुट डाउन हर वुडन बुकेट, पीछे आती यूमी ने अपनी लकड़ी की बाल्टी नीचे रख दी। देन तब शी बेंट ओवर टू दी वाइट मैन, फिर वह गोरे आदमी के पास गई। व्हेन शी सा हिम हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्व्स इनटू स्टबोर्ननेस, जब उसने देखा उसके मोटे होठ एक जिद के साथ जुड़ गए। आई हैव नेवर वाश्ड ए वाइट मैन, शी सेड, उसने कहा मैंने कभी किसी गोरे को साफ नहीं किया है। एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी ए वन नाउ, और अब इतने गंदे आदमी को तो बिल्कुल साफ नहीं करूंगी। हाना क्राइड एट हर शवरली, हाना कठोरता से उस पर चीखी। यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड्स यू, हाना ने कहा तुम वही करोगे जो तुम्हारा मालिक आज्ञा देगा। देयर वॉज सो फर्स्ट ए लुक ऑफ रेसिस्टेंस अपॉन यूमीज राउंड डल फेस दैट हाना फेल्ट अनरीजनेबल अफ्रेड, यूमी के गोल सुर्ख चेहरे पर विरोध का ऐसा भयानक भाव था कि हाना अत्यधिक डर गई। आफ्टर ऑल, आखिर तब क्या होगा। इफ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट एज इट हैपेंड, आखिर तब क्या होगा अगर नौकर कुछ ऐसी खबर दे जो हुआ ही नहीं था। वेरी वेल, बहुत अच्छा। सी सेड विद डिग्निटी, उसने बड़े सौम्यता के साथ कहा। यू अंडरस्टैंड, वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर, तो तुम यह समझ लो कि हम तो केवल उसे होश में लाना चाहते हैं ताकि एक युद्धबंदी के रूप में हम उसे सौंप सके। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, मेरा इससे कोई सरोकार न होगा। यूमी सेड, यूमी ने कहा। आई एम ए पुअर पर्सन एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस, यूमी ने कहा मैं गरीब व्यक्ति हूँ और यह मेरा काम नहीं है, जो घर का उसका नौकर था। देन प्लीज, तो तब कृपया, हाना सेड जेंटली, हाना ने बड़ी नम्रता से कहा। रिटर्न टू योर ओन वर्क, अपने काम पर लौटिए। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, यूमी ने तुरंत ही कमरा छोड़ दिया। बट दिस लेफ्ट हाना विद द वाइट मैन अलोन, पर हाना उस कमरे में अब गोरे आदमी के साथ
अकेली थी. She might have been too afraid to stay had not her anger at Yumi's stubbornness now sustained her. शायद वह अकेले वहाँ रहते बड़ी डरती अगर यूमी की जिद ने उसे शक्ति न दी होती. स्टूपिड यूमी, बेवकूफ यूमी. सी मैटर्ड फर्स्टली, वह गुस्से में बुदबुदाई. इज दिस एनीथिंग बट ए मैन, क्या यह एक आदमी के अलावा कुछ और है. एंड ए बाउंडेड हेल्पलेस मैन, और वह भी एक लाचार घायल. इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपीरियरिटी सी बेंट impulsively and untied the knotted rugs that kept the white man covered. जो उसकी अच्छी बात थी, उसकी श्रेष्ठता के विश्वास में वह आवेग से झुकी और उन गठीले ऊनी कपड़ों के वस्त्रों को खोला जो गोरे को ढके हुए थे. When she had his breast bare, she dipped at the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully. जब उसने उसके बक्स को नंगा कर दिया तब उसने उसे छोटी साफ तौलिया से जिसे यूमी लेकर आई थी भाप छोड़ते गर्म पानी में डुबोया और उसके चेहरे को सावधानी से धोया. The man's skin, though rough with exposures, was a fine texture and must have been very blonde when he was a child. इस व्यक्ति की चमड़ी यद्यपि मौसम की मार से खुरदरी हो चुकी थी लेकिन अच्छी बनावट की थी और हल्की पीली सुंदर रही होगी जब यह बच्चा था, जब वह छोटा होगा. While she was thinking these thoughts, जब वह इन बातों के बारे में सोच रही थी, though not really liking the man better now that was he was no longer a child, हालांकि वह उस व्यक्ति के बारे में कुछ बेहतर नहीं सोच रही थी क्योंकि अब वह बच्चा नहीं था. She kept on washing him until his upper body was quite clean. वह उसे साफ करती रही जब तक कि उसका ऊपरी शरीर पूरी तरीके से साफ नहीं हो गया था. But she dared not turn him over, पर उसको पलटने का साहस उसे नहीं हुआ. Where was सदाओ, सदाओ कहाँ था. Now her anger was ebbing, अब उसका गुस्सा कम हो रहा था. And she was anxious again and she rose wiping her hands on the wrong towel, और पुनः चिंतित होकर खड़ी हो गई, अपने हाथ उसने गलत तौलिए से पोंछे. Then lest the man be chilled, फिर उस व्यक्ति को ठंड से बचाने के लिए she put the quilt over him, उसने उस पर कंबल डाल दिया. सदाओ she called softly, सदाओ उसने धीमी आवाज में उसको पुकारा. He had been about to come in when she called, जब उसने आवाज दी तब वह कमरे के अंदर घुसने वाला था. His hand had been on the door, उसका हाथ दरवाजे पर था. And now he opened it, और अब इसने उसे खोल दिया. She saw that he had brought his surgeon's emergency bag and that he wore his surgeon's coat. उसने देखा कि वह सर्जन का आपातकालीन थैला लेकर आया था और यह भी उसने सर्जन का कोट पहना हुआ था. You have decided to operate, she cried, वह चिल्लाई, तुमने ऑपरेशन करने का फैसला कर लिया है. Yes, हाँ. He had shortly, उसने संक्षिप्त में उत्तर दिया. He turned his back to her and unfolded a sterilized towel upon the floor of the Tokonoma alcove and put his instruments out upon it. उसने उसकी तरफ पीठ कर ली और एक कीटाणु रहित चादर शोकेस के बने स्थान पर फर्श पर बिछा दी और इसके ऊपर उसने अपने औजार रख दिए. Fetch towels, he said, उसने कहा तौलिए ले आओ. She bent obediently,
वह आज्ञा पालन करती हुई गई। बट हाउ एंक्सियस नाउ, किंतु वह अभी चिंतित थी। टू दी लाइनन स्लैब्स एंड टुक आउट द टवल, वह अपने कपड़ों की अलमारी की ओर बढ़ी और उसने तौलिए निकाले। देयर आउट also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering, फर्श पर बिछाने वाली कुछ पुरानी मैटिंग भी होनी चाहिए ताकि खून से सुंदर गलीचे खराब न हो जाएं। She went out to the back veranda where the gardener kept strips of matting with which to protect delicate shrubs on cold nights and took an armful of them, वह पिछले बरामदे में गई जहां कालीन के टुकड़े रखता था माली, जिनसे वह ठंडी रातों में नाजुक झाड़ियों की रक्षा करता था। उसने गोद भर टुकड़े उठा लिए। बट व्हेन शी वेंट बैक इनटू द रूम, परंतु जब वह लौटकर कमरे में गई, शी सा उसने देखा, दिस वाज यूजलेस, उसने देखा कि वह यह व्यर्थ था। द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू द पैकिंग इन मेंस बाउंड एंड हैड रुन द मैट अंडर हिम, उसने देखा उस व्यक्ति के घावों के ऊपर रखे जो फोहे थे उनसे खून पहले ही चू रहा था और उसके नीचे वाले कपड़े कालीन को खराब कर चुके थे। ओह द मैट, शी क्राइड, वह चिल्लाई, ओह मतलब जो मैट खराब हो गई थी उसकी वजह से। यस हाँ, इट इज रुन्ड, यह खराब हो गया है। सदाओ रिप्लाई, सदाओ ने उत्तर दिया, एज थॉट ही डिड नॉट केयर, सदाओ ने ऐसा जवाब दिया कि मानो उसे उसकी कोई चिंता नहीं थी। हेल्प मी टू टर्न हिम, ही कमांडेड हर, उसे घुमाने में मेरी मदद करो, उसने आज्ञा दी। शी ओबेड हिम विदाउट ए वर्ड, उसने बिना कोई शब्द बोले सदाओ की आज्ञा का पालन किया। एंड ही बिगन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली, और सदाओ ने सावधानी पूर्वक उस आदमी की पीठ को धोना शुरू कर दिया। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, शी सेड, यूमी उसे साफ करने को तैयार नहीं थी, उसने कहा। डिड यू वॉश हिम देन, सदाओ आस्क्ड, नॉट स्टॉपिंग फॉर ए मोमेंट हिज स्विफ्ट कंसाइज मूवमेंट, क्या तुमने उसे साफ किया? बिना एक क्षण के लिए भी अपनी तेज और सही गति को रोके सदाओ ने पूछा। यस शी सेड, हाँ वह बोली। ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, लगता था उसने उसकी बात नहीं सुनी। बट शी वॉज यूज टू दिस अब्सॉर्प्शन विद ही वॉज एट वर्क, पर जब वह काम करता होता उस समय वह उसके ध्यान में मग्न होने की आदी थी। शी वंडर्ड फॉर ए मोमेंट, क्षण भर के लिए वह सोचने लगी। इट मैटर्ड टू हिम व्हाट वाज द बॉडी अपॉन विच ही वर्कड सो लॉन्ग एज इट वाज फॉर द वर्क ही डिड सो एक्सीलेंटली, वह सोचने लगी जब तक वह उस काम में लगा है जिसे वह अत्यंत कुशलता से करता है। यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ ही नीड्स इट, ही सेड, क्या उसके लिए इस बात का कोई महत्व था कि शरीर किसका था? अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें बेहोश करना होगा, वह बोला। आई मैं, शी रिपीटेड ब्लैंकली, उसने भावहीन स्वर में दोहराया। बट नेवर हैव आई, पर मैंने यह कभी नहीं किया। इट इज इजी एनफ, यह काफी आसान है। ही सेड इम्पेशेंटली, उसने बेसब्री से कहा। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ, वह पट्टियां हटा रहा था। एंड द ब्लड बिगन टू फ्लो मोर क्विकली, और खून अधिक तेजी से निकलने लगा। ही पियर्ड इनटू द बाउंड विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट फर्स्ट एंड ऑन हिज फोरहेड द बुलेट इज स्टिल देयर, माथे पर बंधी सर्जन की टॉर्च से उसने घाव में झांका, गोली अब भी अंदर है। ही सेड विद कूल इंटरेस्ट, उसने भावहीन स्वर में कहा। नाउ आई वंडर
हाउ डीप दिस रॉक बाउंड इज। अब मुझे नहीं पता कि जख्म कितना गहरा है। इफ इट इज नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट। अगर यह अधिक गहरा न हो तो हो सकता है कि मैं गोली निकाल लूं। बट द ब्लीडिंग इज नॉट सुपरफिशियल, ही हैज लॉस्ट मच ब्लड। पर खून सिर्फ ऊपर से नहीं बह रहा है, इसका खून अधिक बह चुका है। एट दिस मोमेंट हाना चोक्ड। इस क्षण हाना अत्यधिक तनाव में दिखाई दी। ही लुक्ड अप एंड सॉ हर फेस द कलर ऑफ सल्फर। सदाओं ने आंख उठाई और देखा कि उसका चेहरे पर गंधक का रंग दिख रहा था। डोंट फेंट, बेहोश मत होना, ही सेड शार्पली। उसने डांटते हुए कहा। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट। उसने अपने छानबीन करने वाले औजार नहीं छोड़े। इफ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई। अगर अब मैं रुक गया तो यह आदमी बिल्कुल मर जाएगा। She clapped her hands to her mouth and leaped up and ran out of the room. हाना ने अपने हाथों से अपना मुंह बंद कर लिया और कूदी और दौड़कर कमरे से बाहर चली गई। Outside the garden he heard her retching. बाहर बगीचे में उसे उसके उल्टी करने की कोशिश करने की आवाज सुनाई पड़ी। बट ही बेंट ऑन विद हिज वर्क। पर वह अपने काम में लगा रहा। इट विल बी बेटर फॉर टू एम्प्टी हर स्टोमक। अपना पेट खाली कर लेना उसके लिए बेहतर होगा। ही थॉट, उसने सोचा। ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन। वह यह तो बाकी भूल ही गया था कि इसने इससे पहले कभी कोई ऑपरेशन नहीं देखा था। बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज इनएबिलिटी टू गो टू हर एट वंस मेड हिम इम्पेशेंट एंड इरिटेबल विद दिस मैन हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ। पर उसकी तकलीफ और उसके पास पहुंचने की उसकी असमर्थता से उसे उस आदमी के प्रति जो चाकू के नीचे मृतक के समान पड़ा था अधीर और क्रोधित बना दिया। दिस मैन ही थॉट, यह व्यक्ति, उसने सोचा, देयर इज नो रीजन अंडर हेवन व्हाई ही शुड लाइव। कहीं कोई कारण नहीं है कि यह व्यक्ति जीवित रहे। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रूथलेस एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली। अनजाने ही इस विचार ने उसे कठोर बना दिया और तेजी से काम करने लगा। इन हिज ड्रीम द मैन मून बट सदाओ पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम। वह आदमी अपने सपने में कराहा, परंतु उस पर बड़बड़ाने का अतिरिक्त सदाओ ने कोई ध्यान उसकी बात पर नहीं दिया। ग्राउंड ही मैटर्ड, ग्राउंड इफ यू लाइक। कर रहा हो, वह बड़बड़ाया, कर रहा हो अगर इच्छा हो। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लीजर। मैं यह काम अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ। इन फैक्ट आई डोंट नो व्हाई एम डूइंग इट। वास्तव में मैं नहीं जानता कि मैं यह क्यों कर रहा हूँ। द डोर ओपन एंड देयर वाज हाना अगेन। दरवाजा खुला और हाना फिर से जो है वहां पर वापस आई। वेयर इज एस्थेटिक, निश्चेतक कहाँ है? सी आस्क्ड इन ए क्लियर वॉइस। उसने स्पष्ट आवाज में पूछा। सदाओ मोशन विद इज चिन। सदाओ ने अपनी ठोड़ी से इशारा किया। इट इज एज वेल दैट यू केम बैक, ही सेड। अच्छा हुआ तुम वापस आ गई, वह बोला। दिस फेलो इज बिगिनिंग टू स्टिर। यह आदमी हिलने लगा है। शी हैड टू बोतल एंड सम कॉटन इन हर हैंड। उसके हाना के हाथ में एक बोतल और कुछ रुई थी। बट हाउ शैल आई डू इट, शी आस्क्ड। उसने पूछा, पर मैं
करूं कैसे? सिंपली स्ट्रेट द कॉटन एंड टोल्ड इट नियर हिज नोस्ट्रिल। बस रुई को भिगो लो और उसकी नाक के पास ले आओ। सदाओ रिप्लाई, सदाओ ने उत्तर दिया, विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट द intricate detail of his work when he breathes badly move it away a little। अपनी जटिल क्रिया को एक क्षण भी रोके बिना सदाओं ने उत्तर दिया, जब उसका सांस रुकने सी लगी इसे थोड़ा दूर हटा देना। जब उसकी सांस कम होने लगे तो उसने कहा कि इस रुई को वापस पीछे कर लेना। She crouched close to the sleeping face of the young American। वह युवा अमेरिकन के सोते हुए चेहरे के समीप जाकर झुकी। It was a piteously thin face। यह कारुणिक रूप से पतला चेहरा था। She thought, उसने सोचा, and the lips were twist। और उसे लगा और उसके होंठ जो है मुड़े हुए थे। The man was suffering whether he knew it or not। उसे पता हो कि न हो पर वह आदमी कष्ट में था। वॉचिंग हिम, उसे देखकर, शी वंडर्ड इफ द स्टोरीज दे हियर्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग ऑफ प्रिजनर्स वर ट्रू। उसे देखकर वह सोच रही थी कि बंदियों के कष्टों के बारे में जो कहानियां कभी कभी सुनी जाती हैं कहीं वे सच तो नहीं। They came like flickers of rumor। वे हल्की अफवाहों की तरह आती हैं। Told by word of mouth and always contradicate। एक मुंह से दूसरे मुंह तक और सदा विरोधी होती हैं। In the newspaper the reports were always that wherever the Japanese armies went the people received them gladly with cries to joy and their liberation। अखबारों में तो सदा यह खबर होती थी कि जहाँ भी जापानी सेना जाती है लोग अपनी आज़ादी की खुशी के नारे लगाते हुए बड़ी खुशी से उनका स्वागत करते थे। But sometimes she remembered such men as General Takima, who at home beat his wife surely। पर कभी कभी उसे जनरल टाकीमा जैसे लोगों की याद आती थी जो बड़ी निर्दयता से अपनी पत्नी को पीटता था। Though no one mentioned it now that he had fought so victories a battle in Manchuria। हालांकि अब कोई इस बात का जिक्र नहीं करता क्योंकि उसने मंचूरिया की एक बड़ी लड़ाई में विजय प्राप्त की थी। If a man like that could be so cruel to a woman in his power, would he not be cruel on one like this for instance। अगर उस जैसे कोई व्यक्ति अपने अधीन रहने वाली औरत के प्रति इतना निर्दयी हो सकता है तो वह उदाहरण के लिए क्या इस जैसे व्यक्ति के प्रति निर्दयी नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने इतना ही पार्ट कवर किया है। इसका जो शेष भाग रह गया अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।